सुरक्षा की होती ना यार, बैरिगेटर है ना कोई भाई, रात को पुलिस वालों की निगरानी तो होती है, वो तो करनी चाहिए, नहीं तो ये हादसा भी नहीं होता नए साल पे ये। अगर बैरिकेडिंग होती या कोई चीज़ ऐसी होती तो ये जैसे भाई बता रहा है कि ऐसे गाड़ी लाश लेकर 3 चक्कर ऐसे काट देती। गाड़ी तो है, छोटे पहिया हैं इसके, बड़े पहिया तो है नहीं भाई, जैसे ट्रक वगैरह है उसको पता नहीं चलेगा। 1-1.5 घंटे का लोकेशन आने लग रही है तो उसमें फिर आ नहीं रहे, वो ना फ़ोन उठा रहे हैं, उसका ये बताओ उसकी गलती किसकी है। भाई ने करेक्ट लोकेशन बता दी पुलिस वालों को कि भैया ऐसी गाड़ी में ये हो रखा है, और पुलिस वाले 1.5 घंटे तक कुछ कर नहीं पाते और उनके सामने से गाड़ी निकल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 44 और मैं हूं दीपांशु वर्मा आपके साथ। इस समय मैं मौजूद हूं दिल्ली के उस खंजावला रोड पर जहां अंजलि नामक एक लड़की को 31 तारीख को 5 लड़कों ने गाड़ी से टक्कर मारकर 13 किलोमीटर तक इस रोड पर घसीटा। किस तरीके की जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है इस खंजावला रोड पर रहती है, आए दिन किस तरीके की गतिविधियां जो हैं पुलिस कर्मियों की तरफ से, अगर कोई छोटी मोटी चोरी या किसी तरीके की कोई क्रिमिनल कोई भी हरकत यहाँ पे होती है तो पुलिस वालों की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिए जाते हैं, उस पर किस तरीके का जो है पुलिस वालों का क्या एक्शन, क्या रिस्पॉन्स एक्शन का। जी ऐसा है जी, हमारे यहाँ चोरी हुई थी नवंबर के महीने में आई थिंक, तो उन्होंने मतलब पकड़ भी लिए थे चोरों को, आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमारा नुकसान हो गया था 2 लाख रुपए के करीब का, और उसमें उन्होंने बताया कि गाड़ी भी जब्त कर ली है और चोरों को भी पकड़ लिया है, लेकिन आगे कोई ऐसा कोई कार्रवाई हमें मिली नहीं जो संतुष्टि मिल सके उनसे, हमें पुलिस वालों से। तो हमें प्रक्रिया अच्छी है नहीं है, यहाँ की पुलिस जो व्यवस्था है जो पुलिस की वो कोई अच्छी नहीं है। जो अभी जैसे अंजलि का जो एक केस हमारे सामने आया है कि 13 किलोमीटर तक जो है उस लड़की को जो है गाड़ी में जो है घिसड़ाते हुए यहाँ तक लेकर आए हैं, तो उस पर क्या कुछ विचार है आपके कि क्या यहाँ पर पुलिस बैरिकेडिंग होती या अगर ये सब चीज़ें होती तो क्या ये चीज़ लड़की की क्या पता जान बच सकती थी। हाँ हो कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो होता जी, अच्छा ही होता, अगर बैरिकेडिंग होती तो जान बच भी सकती थी, थोड़ी बहुत चोट से भी हो सकता था उसका, मतलब बच सकती थी कुल मिला के लड़की, अगर पुलिस वाले अगर अपनी पूरी कार्रवाई करते तो हो सकता था ऐसा कुछ। नए साल पर क्या कुछ यहाँ पे किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्थाएं थी पुलिस कर्मियों की तरफ से। तो कुछ भी सुरक्षा ना थी, सुरक्षा की होती ना यार, बैरिगेटर है ना कोई भाई, रात को पुलिस वालों की निगरानी तो होती है, वो तो करनी चाहिए, नहीं तो ये हादसा भी नहीं होता नए साल पे ये। जिन्होंने मर्डर किया है वे अच्छे इंसान तो है नहीं, बिल्कुल गंदे ही होंगे, तो इसलिए जो विटनेस है भाई उसको सिक्योरिटी मिलेगी, तो उसको ऐसा है ना भाई, उसको कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं हो, क्योंकि उन्होंने उस लड़की के साथ ऐसा किया तो इसके साथ भी कर सकते हो। तो क्या आपको आपकी जानकारी के हिसाब से कि विटनेस को क्या अपराधियों की तरफ से या उनके परिवार वालों की तरफ से डराया धमकाया जा रहा है। नहीं ऐसा तो डराया धमकाया नहीं जा रहा, क्योंकि जो विटनेस है वो अच्छा लड़का, वो डर नहीं रहा किसी से भी, अगर उसको सिक्योरिटी तो चाहिए, क्योंकि वे इंसान तो अच्छे हैं नहीं, कभी उसके साथ भी कोई दिक्कत कर दे, वो सिक्योरिटी तो उसको मिलनी चाहिए ना। यानी आप ये बता रहे हैं कि यहाँ पर लोगों में जो है डर बना हुआ है उन लोगों के प्रति कि कहीं वो किसी और तरीके की, अगर हम उनके सामने अगर कोई और विटनेस भी हो और वो उस हो सकता है कि वो उन लोगों से डर भी रहा हो, क्या आप ये कहना चाहते हैं। देखो वो डर तो रहा नहीं है, पर वे इंसान बेकार है, जो बात है वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा, पर वे इंसान ऐसा कर सकते हैं तो इसके साथ भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, मानते हो ना, विटनेस है वो, विटनेस को सुरक्षा चाहिए है, वैसे डर नहीं रहा, लड़का अच्छा लड़का है वो। आए दिन इस रोड पर जो है पुलिस कर्मियों की क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्थाएं रहती हैं। कोई खास नहीं है जी, नॉर्मल है। नॉर्मल से क्या मतलब, क्या पेट्रोलिंग होती है या पुलिस बैरिकेडिंग कितनी रहती है इस रोड पर। अगर बैरिकेडिंग होती या कोई चीज़ ऐसी होती तो ये जैसे भाई बता रहा है कि ऐसे गाड़ी लाश लेकर 3 चक्कर ऐसे काट देती। कॉल करने के बाद भी ये रिस्पॉन्स है उसका, पीसीआर का भाई बता रहा है जो, तो ये तो आपको ऐसे ही दिख रहा है भाई, ऐसे गाड़ी यू टर्न ले रही है, लाश को लेकर घूम रही है बार बार, तो इसको आप क्या कहोगे, लापरवाही है। लापरवाही तो है। तो कोई की आप बता रहे किसी तरीके की कोई बैरिकेडिंग आम दिन भी नहीं रहती है, और जैसे नए साल पर तो पुलिस कर्मियों की सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है, उस दिन भी यहाँ पर किसी तरीके की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। नहीं ऐसा कुछ नहीं था।
हम तो दिन में गए थे, लेकिन जैसे भाई बता रहा है तो इस संभावना से तो थी ही नहीं, बैरिकेटिंग तो थी ही नहीं। फिर जो रात को कांड होया है तो थी ही नहीं तो बैरिकेटिंग तो। जैसे हमने देखा बहुत लंबा ये सुनसान एक रोड है, एक गाँव के बीच में से काफ़ी निकल के जाता है, काफ़ी सुनसान है और साथ में खेत वेत हैं, तो इस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर होने की संभावना ज़्यादा है। तो किस तरीके का क्या रहता है, माहौल क्या रहता है इस रोड पे, क्या महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है ये रोड? कोई खास नहीं जी बताया ना, कोई ये नहीं कह सकते कि भाई ज़्यादा वो है, लेकिन नाके पे तो लगते हैं, लेकिन ट्रैफिक वालों के लगते हैं, पुलिस वाले का नहीं कोई नाका यहाँ पे। जो अप्रोच वाली गाड़ी आती है, कोई और अटैक वाली गाड़ी आती है, उसको थोड़ा देखना पड़ता है ना पुलिस वाले को। कोई नहीं देखता, कोई उसमें उनका वो नहीं है उसमें किसी भी चीज़ का। तो थोड़ा है ऐसा ना 2-2, 4-4 किलोमीटर पे थोड़ा पुलिस वाला ने थोड़ा पीसीआर वगैरह लगानी चाहिए, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, लोकेशन का पूरा ध्यान रखना तो चाहिए। ये सोच के आए होंगे या उसको डेड बॉडी को लेके कि भाई जैसे प्रशासन यहाँ पे सुनसान इलाका मान के डेड बॉडी को गिरा देंगे, लेकिन जो भाई की बातों से पता चल रहा है कि भाई ये तो कोई बात ही नहीं हुई। 20-30 की स्पीड पे गाड़ी है, नीचे लाश है, एक अगर छोटा सा रोड़ा भी गाड़ी के अंदर आ जाता है तो उसको भी ड्राइवर को पता चलता है। तो ये तो कोई है ही नहीं, पूरी डेड बॉडी एक लड़की की न्यूज़ देखी थी, लेके चल रही है गाड़ी। जैसे कि कोई पिल्ला भी आ जाता है, कुतिया एक पिल्ला भी आ जाता है, उसमें भी थोड़ा न्यूज़ देखता है, आदमी नीचे झुक के देखता है भी हाँ कुछ आया है, उसमें भी पता चल जाता है। और ये जो कहते हैं 10-11 किलोमीटर इतनी उसमें नीचे घुसी उसमें चली है, ऐसे ट्रेन थोड़ी ही है। गाड़ी तो है, छोटे पहिया है इसके, बड़े पहिया तो है नहीं भाई। जैसे ट्रक वगैरह है उसको पता नहीं चलेगा, 1-1.5 घंटे का लोकेशन आने लग रही है तो उसमें फिर आ नहीं रहे, ना फ़ोन उठा रहे हैं। उसका ये बताओ उसकी गलती किसकी है? फिर प्रशासन की गलती होगी ना, और ये इस बात को दबा रहे हैं। 1.5 घंटे ये दबानी नहीं चाहिए ना। तो तो इसमें सर आप बता रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से इस पूरे केस को जो है दबाने की जो है कोशिश भी चल रही है। हाँ दबाने की कोशिश है सर, ये तो आम बात है। एक बात तो ना सर, नू कहने लग रहे हैं 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर तक जब गाड़ी चल रही है और 11 इतना पता चल गया अभी 11 किलोमीटर तक है, तो फिर 11 किलोमीटर के अंदर कोई पुलिस वाला नहीं पाया। वैसे कहते हैं जी 2-2 किलोमीटर पे पुलिस वाले की जिप्सी लगी रहती है, सारी चीज़ है, कोई प्रशासन क्यों चाहे तो वे सोते हो गए। मेन चीज़ तो यही है, नहीं आए तो यहाँ कोई भी नहीं था। दिन में हम आते जाते हैं, कोई भी पीसीआर वगैरह हमें मान लिया, हम अवंतिका से लेकर वहाँ तक यहाँ तक जोड़ तक आते हैं, कोई भी पीसीआर वाला नहीं मिलता हमें रास्ते में। मिलता तो साइड में लगे रहते हैं, फिर अपने उसमें रहते हैं। बता दी हाँ। लोकेशन पुलिस वालों को करेक्ट बता दी, जैसे वो है ना, जब ये भाई ने करेक्ट लोकेशन बता दी पुलिस वालों को कि भैया ऐसी गाड़ी में ये हो रखा है, और पुलिस वाले 1.5 घंटे तक कुछ कर नहीं पाते और उनके सामने से गाड़ी निकल रही है, उनकी गाड़ी सामने से निकल रही है और पुलिस वाले हैं ना उनके ऊपर कोई भी वो नहीं कर रहे, उनके सामने से जा रही है और भाई बोल रहे हैं कि ये गाड़ी है, इनको पकड़ सकते हो, वो फिर भी नहीं पकड़ रहे उनको। वो बोल रहे हैं आगे हमें नाका लगवाएंगे, नाके पे पकड़ेंगे। नाके की कौन सी बात है जो आपके सामने से जा रही है? और यहाँ कोई रात को आप आओगे, कोई भी पुलिस वाला नहीं मिलता यहाँ, कोई भी। अगर हम देखें यहाँ से, अगर हम कितना आगे हमारे को जाने पर जो है कोई परमानेंट एक जो होता है पुलिस बैरिकेटिंग जो होती है, जो लंबे समय से लगी हुई हो, यहाँ पर कितना आगे जाकर हमारे को पुलिस बैरिकेटिंग मिल पाएगी इस रोड पर अगर हम जाएं? वो तो टूल टैक्स पे मिलेगी आपको, या कंजावला चौक के पीछे मिलेगी, बस उसके बीच में कोई है ही नहीं, कुछ भी कोई भी नहीं है। कोई भी पुलिस वाला नहीं है, ना कोई जिप्सी ना कुछ और ये सबसे सुनसान रास्ता है इस जगह का। सर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पर इस रोड पर है, महिलाओं के लिए कितना ज़्यादा सुरक्षित है ये रोड, आपको क्या लगता है? सर ऐसा कि महिलाओं के लिए तो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि है ना रात भर ये रोड चलता रहता है। कैमरे की सुविधा नहीं है, गांव के अंदर तो है, बाहर की तरफ में नहीं है सुविधा। थोड़ा एरिया भी जंगली एरिया है, ये अपना एरिया जैसे कि गांव का एरिया है, आगे जंगल टाइप में ही है, तो इतना सुरक्षित नहीं है। तो जैसे काफ़ी बड़ी गाड़ियाँ भी जो है हम देख सकते हैं अभी यहाँ पे दिन के वक्त में भी जो काफ़ी बड़ी गाड़ियों का जो है चलन है यहाँ पर, तो रात को ज़रूर ये जो गाड़ियाँ हैं बड़ी चलने वाली गाड़ियाँ ये ज़्यादा हो जाती होंगी, तो उस बड़ी गाड़ियों के लिए भी कोई बैरियर और बैरिकेटिंग वगैरह इस रोड पर मौजूद नहीं है? नहीं, इस पे कंजावले में है, इससे पहले यहाँ पे नहीं है, और कंजावला चौक पे है, इससे पहले नहीं है, इस साइड में नहीं है, और इधर हाँ कुतुबगढ़ ओचंती बॉर्डर है और कंजावला में। तो खंजावला से लेके चंदी बॉर्डर के बीच में जो है पुलिस कर्मियों की कोई सुरक्षा व्यवस्था इस रोड पर जो है मौजूद नहीं है। इतना सुनसान और इतना खेतों के बीच में से जैसे ये रोड निकला है गांव। कुतुबगढ़ भी है, मेन शहर है वो वहाँ पे भी थोड़ी है पुलिस वालों की सुविधा,
नहीं बीच में कोई नहीं है। कुतुबगढ़ में जो है थोड़ी सी पुलिस वालों की सुविधा है, जैसे अभी हमारे को वहाँ पे बता रहे थे जो दीपक जी है, उन्होंने बताया था कि वहाँ पर भी जो है सिर्फ एक दो जो है ट्रैफिक पुलिस वाले जो है खड़े रहते हैं। ट्रैफिक वाले मिल जाते हैं, वैसे ये बस ऐसा ही है जी, क्या बताएं उसके बारे में। सर, नए साल पर जो है कोई खास सुरक्षा व्यवस्था क्या इस रोड पर मौजूद थी पुलिस कर्मियों की? नहीं जी, कुछ नहीं था यहाँ, कोई एक पुलिसकर्मी नहीं था, ये रोड बिल्कुल खाली था। हम खुद यहाँ से 4 बजे गए थे, बिल्कुल कुछ नहीं था, सुनसान था बिल्कुल, कोई सुरक्षा नहीं थी यहाँ। तो जैसे आप यहीं पे रहते हैं, इसी आसपास वाले इलाके में रहते हैं? इस गांव का वासी हूँ। तो आपको क्या लगता है, क्या आप महिलाओं के लिए छोड़िए, क्या पुरुषों के लिए ये रोड सेफ है? नहीं जी, यहाँ पे पहले भी बहुत वारदात हो चुकी हैं। यहाँ पे आगे थोड़ी आगे जाके पहले 1-2 साल पहले गोली चली थी, ठीक है, हत्या हुई थी। इस रोड पे पहले भी बहुत वारदात हो चुकी है। तो मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव पार्ट जो है ये रोड प्ले करता है। ये रोड प्ले करता है बिल्कुल। और काफ़ी ये जो आपने मुझे वारदात बताई, ये कितना टाइम पहले की बात है? ये 1 साल पहले की बात होगी, 1-1.5 साल पहले की। एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। एक्सीडेंट होते रहते, पुलिस आती नहीं, वैसे जख्मी आदमी डेथ हो जाती है। वो भी हत्या का मामला ही था जो मैं अब बता रहा हूँ आपको। वो उसको मतलब बहुत सारी गोलियां मारी थी, 30-35 गोली मारी थी उसको। हाँ, वो तो बिल्कुल यही हुआ था, बिल्कुल ये है ना, कट आगे जाके यही हुआ था वो तो। हाँ, यहाँ से 300 मीटर आगे बस है। हाँ, उस टाइम पे भी पुलिस ने कुछ नहीं किया था, अभी कुछ नहीं भी करा हाँ, अभी भी वही है। यहाँ कोई सुरक्षा कुछ नहीं है। तो जैसे कि आपने देखा कि ये जो रोड है ये एक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव पार्ट जो है प्ले करता है। 1 साल पहले भी यहाँ पर 30 से 35 गोलियां मारकर एक इंसान की हत्या कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी इस रोड पर किसी भी तरीके की सुरक्षा कर्मियों की तरफ से कोई भी तैयारी नहीं है। बिल्कुल खाली सुनसान ये रोड है। ये हम आए इस रोड पर से, हमने भी देखा कि किसी तरीके की कोई बैरिकेडिंग, किसी तरीके की कोई भी सुरक्षा कर्मियों की तरफ से कोई व्यवस्था इस सुनसान रोड पर नहीं मिली। सर, आए दिन किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था जो है इस रोड पर रहती है? देखिए, अभी तक तो यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है इस एरिया में। यहाँ से स्ट्रीट लाइट्स भी कभी कभार बंद रहती हैं रात को। और मैं तो कहूँगा कि इसकी जिम्मेदारी एलजी को लेनी चाहिए, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के हाथ में आता है। अगर वो क्या करते हैं कि सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट के कामों में अड़ंगा अड़ाते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट अगर यहाँ पे बैरिकेडिंग की हर थाने में, दिल्ली के अंदर 210 थाने हैं और उनको लगभग 1.5 साल तो हो गया है, लेफ्टिनेंट 1 साल होने को है लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट की पद पे। अगर वो हर थाने में डेली विजिट करे, डेली की रिपोर्ट ले थाने से, तो सुरक्षा बेहतर हो सकती है। तो इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पुलिस है वो इस पर राउंड भी लगा सके। हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में राउंड लगाना चाहिए। सर, कितना सेफ है इस रोड पर रात के टाइम पे ट्रैवल करना? रात में ऐसा होता है कि डिवाइडर होते हैं, डिवाइडर के बीच में कोहरा पड़ जाता है इस टाइम पे, तो ज़्यादातर हादसे होते हैं। यहाँ पे आगे डिवाइडर है, डिवाइडर के ज़्यादातर हादसे वहाँ पे होते हैं। वैसे तो सेफ़ है, ऐसा कोई दिक्कत परेशानी है नहीं यहाँ पे। और लाइट्स वगैरह का थोड़ा इशू रहता है, क्योंकि इसमें क्या है कि लाइट्स वगैरह आते नहीं हैं प्रॉपर, तो ये दिक्कत परेशानी रहता है ज़्यादातर। और ज़्यादा इस टाइम पे कोहरा है, तो इस वजह से थोड़ा कि गाड़ी वगैरह और डिवाइडर का यहाँ पे टक्कर उक्कर से एक्सीडेंट हो चुके बस। और सुरक्षा कर्मियों की, पुलिस कर्मियों की क्या कुछ गतिविधि रहती है रात के समय इस रोड पर? रात में क्या है कि 2-3 बार पीसीआर के राउंड लगते हैं इधर। और मेरे इस टाइम पे कि हमारा ऑफिस होता है यहाँ पे, तो ऑफिस में हम 8 o'clock तक यहाँ पे रुकते हैं, तो 2-3 बार पीसीआर के चक्कर लगते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कंझावला बूथ है, तो बूथ से भी क्या नाम है, वहाँ पुलिस वाले रहते हैं, तो ऐसा कोई इशू है नहीं यहाँ पे। बाकी यही है और कुछ नहीं है। कंझावला बूथ आप बता रहे हैं, वहाँ पे पुलिस वालों की बैरिकेडिंग मौजूद होती है? हाँ, मेनली आपका क्या है कि वीक में 2 या 3 बार बैरियर लगा के रखते हूँ। उसमें चेकिंग वगैरह भी चलती है दोनों साइड से, अपोजिट साइड से, दोनों साइड से चेकिंग चलती है। तो 31 तारीख की रात को क्या वो बैरियर नहीं लगे हुए थे? 31 तारीख की रात को बैरियर एक साइड पे लगे थे, दूसरी साइड पे नहीं लगे थे। हम यहाँ से 7 o'clock यहाँ से निकल गए थे 31 तारीख को। हमने जल्दी छुट्टी कर ली थी, तो 7 o'clock के अराउंड एक बैरियर लगा था और एक बैरियर नहीं लगा था। महिलाओं के लिए रात के समय ये रोड कितना सुरक्षित आपको लगता है? जी, पहले तो सुरक्षित, अब फिर यहाँ का जो ऐसा वो बदल गया जी, अब भी सुरक्षित हूँ।
जो जी इतने दिन रहा ना, जब तक सुरक्षित थी यहाँ के, पूरी यहाँ गाड़ी घूमती रहती थी दिल्ली पुलिस की, अब नहीं घूमती तो ऐसा नहीं होता। यहाँ भी तो करना चाहिए ना, कुछ सुरक्षित करना चाहिए, सब कहीं करना चाहिए, यहाँ नहीं, सब कहीं। महिला तो सारे के घूम रही है, और भाई सारे के जहाँ है अपने काम धंधा सब देखे हैं, घर में बैठे किसी ने खाना नहीं मिल रहा, बताओ खेत में भी जा है, बाहर दुकान पर भी जा है, बाजार भी जा है, सब कुछ सब कहीं जा है। 24 घंटे की ड्यूटी है, उसने तो देखना चाहिए ना पुलिस को, ये तो रोड पे ड्यूटी होती है उनकी, उन्हें तो देखना चाहिए। इतनी ऐसी वो हो रही है तो तो किसी के साथ भी हो सकता है ऐसा, सुविधा करी कोई भी नहीं करी। अब इतनी दूर घसीट के लेके से तुमने क्या सुविधा करे, कुछ भी ना। फिर भी आँख पीछे बैठे हैं, इतनी देर के बाद फोन करने के बाद भी नहीं आए, फोन करने के बाद तो 5 मिनट में आना चाहिए था, फिर भी नहीं आए। और लड़के की हिम्मत देखो ना कैसे कराया है, जो लड़के ने गैल जाके देखा भी से सारा सब कुछ कराया है, सब कुछ तो ये दे देना चाहिए। जिसने देखा इसने बताया होगा। तो जैसे कि हमने देखा, लोगों से बात करके हमें पता लगा कि इस रोड पर किसी भी तरीके की कोई खास पुलिस व्यवस्था नहीं रहती है। दीपक जी ने भी हमारे को बताया है किस तरीके से पुलिस वालों ने उस दिन नज़रअंदाजी दिखाई और उनके सामने से जो है अपराधियों की गाड़ी निकल गई, लेकिन उन्होंने उस गाड़ी को रोका नहीं। कैमरा पर्सन हितेन के साथ मैं दीपांशु वर्मा, न्यूज़ 44 दिल्ली।